Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Let everyone join. But आज कम लोग क्या? आप लोगों ने फीडबैक की जो कल नोटिस दी थी भर दिया है? Yes, sir. ओके. सभी लोग बेटा अपना नाम और रोल नंबर अटेंडेंस में डाल दें चैट बॉक्स में एंड होपिंग जैसे मैंने अभी बात किया हुआ है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग क्लासरूम में रहते हैं ऑफलाइन तो चीजें पता चलती रहती हैं कि क्लासेस कैसे चल रही क्या चल रही हैं फिजिकली वर्चुअली थोड़ा सा पता करना कभी कभी उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेना पड़ता है आप लोग से तो बातचीत मैं करता ही रहता हूँ बट एक फॉर्मल तरीके से भी आप लोग अपना जो है जो फीडबैक कहा गया है उसको आप लोग भर दीजिएगा जिन्होंने नहीं भरा है काफी लोगों ने भर भी दिया है कुछ लोगों ने नहीं भरा हुआ है तो 28 तक है जिससे कि अगर कोई इश्यू हो जिस उसके बेसिस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सके फाइन आई डोंट नो आज सैटरडे का दिन है ये बात ठीक है हम लोग एक्स्ट्रा क्लास हैं मेरा ट्यूट है ये सभी ठीक है आज 11 ही लोग आए हुए हैं क्या हो गया सब लोग बाकी क्लासेस में आज थे कि नहीं थे लोग आज अटेंडेंस लो ही थी ऐसी ही थी सिर्फ 12-15 अच्छा 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 ठीक है सैटरडे तक एनर्जी खत्म हो जाती है अरे तुम लोग तो यंग हो तुम लोग की एनर्जी कैसे खत्म हो सकती है अब एज हम लोग की आ रही है तुम लोग तो हाँ राम स्वरूप अच्छों की एनर्जी खत्म कर देता है ट्यूट क्विज हाँ ये बात तो सही है क्विज से याद आया तो आई डोंट नो क्विज का सरप्राइज का क्या स्टेटस है बट एक चीज बस इतना ध्यान रखना इस महीने के अंत तक सब लोगों से को 4 सरप्राइज ले लेने सो अब आप हर सब्जेक्ट में देख सकते हो क्या सिचुएशन है जैसे मेरे सब्जेक्ट में 3 हो चुके हैं तो एक पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में और बाकी तो सब्जेक्ट्स कुछ में 4 हो गए हाँ तो मेनली 4 करना है इस महीने ये चीज है जो हम लोगों की जो प्लानिंग है तो मैंने काहूत वाले को कंसिडर किया हुआ है एज अ क्विज पहले वाले को और रिमेनिंग 2 को किया हुआ है तो 3 हमारे हुए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में चलो ठीक है तो कल क्वेश्चन जो दिया था आप लोगों ने कर लिया है हेलो मेरी आवाज आ रही है आ रही तो वॉइस हेलो वॉइस नहीं आ रही आपको वॉइस नहीं आ रही अब आ रही है हेलो 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 क्या हो गया ठीक तो है यस सर आवाज आ रही है अच्छा ठीक है तो क्वेश्चंस किस किसने कर लिया भाई क्वेश्चंस के नाम पे आवाज मेरी बंद ना कर दो हाँ क्वेश्चन किसने कर लिया एक क्वेश्चन आपको कल दिया था करने के लिए हम लोग ट्यूट की तरह ही हैं ज्यादा हम आगे कुछ बढ़ाएंगे नहीं डिस्कस करेंगे कुछ आपको बात करनी है लेट्स हैव अ डिस्कशन कभी कभी बातचीत भी हो जानी चाहिए सो कंसिडरिंग दैट किसी को कुछ बात करनी है कुछ पूछना है वो बातें हो सकती हैं अलोंग विद दैट हम लोग जो एक क्वेश्चन कल दिया हुआ था उसको आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर कहीं उसमें प्रॉब्लम आई हो तो वो बताएं नहीं तो जिसने सॉल्व कर लिया है वो बताएं
अच्छा, ज्यादा लोग नहीं है तो यू कैन ओपन योर कैमरा। सर वो तो सॉल्व कर लिया। अच्छा ठीक है, वो तो सॉल्व कर लिया है। ओके, डेट वाला सॉल्व हो गया है, डेट वाला, नेक्स्ट डेट। सर जिसका 4n-1 जिसका 13 आ रहा था ना, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो मैं अभी आपको फिर दिखा दे रहा हूं। 13 आ रहा था, ये दिस वन। मैंने कहा था ना, अ प्रोग्राम डिटरमाइंस द नेक्स्ट डेट इन द कैलेंडर, इट्स इनपुट इज रेंज, इट्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ DDMM YYYY, और रेंज दिया हुआ है तीनों का, और जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट डेट आएगा, अदरवाइज इनवैलिड डेट आएगा। सो इशिता, यू हैव डन इट, यू हैव जस्ट सेड। नो सर, सर नॉट दिस वन, सर नॉट दिस वन। अच्छा, इस वाले को किसने किया? सर जो कल डिस्कस हुआ था वो वाला हो गया है। हाँ, कल वाला तो क्लास में ही हो गया था एक तरीके से, तो वो बीवीसी तो हमने कर ही दिया था, वर्स्ट केस का भी आइडिया हो ही गया था, सो यस्टरडे वो तो कंप्लीट हो गया था। ये मैं क्वेश्चन आपको दिया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे कल, आप इसको ट्राई करिएगा। सो किसी ने किया है? लग तो नहीं रहा। अरे अच्छा, चेहरा तो दिखाओ पहले, कैमरा ऑन करो तो सामने सामने हम लोग आंखों में आंखें डाल के कहें भाई तुम बताओ। मैं तो यहाँ ये कह ही नहीं पाता हूँ, ब्लैंक एकदम सामने रहता है, मैं कहता हूँ किसको कहूं मैं। हाँ शिवम, कर लिया? पूर्णिमा, अरुण? यस सर। कर लिया? सुचित्रा इज ऑल्सो देयर। नहीं हुआ क्यों? अरुण आपका हो गया, किया? अरुण ने कर लिया होगा। अरुण इज वेरी सिंसियर। सर नहीं किया। नहीं किया है सर, सर अरुण ने भी नहीं किया है, देखिए नहीं किया है। अरे पूर्णिमा, दिव्या, दीपाली, कितने लोग? ऐश्वर्य ने कर लिया होगा। हाँ ये बात है। अब ऐश्वर्य तुम पे बहुत उम्मीदें हैं, जल्दी बताओ और अपना चेहरा तो दिखाओ। वो तो और नहीं किया होगा सर। सर नहीं किया सर। अच्छा चेहरा ओफो। सो एवरीवन, एटलीस्ट भाई तुम लोगों को कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत होती है? आई डोंट नो व्हाई। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि सामने कैमरा है और मैं दिख रहा हूं। हाँ, पेनाल्टी मूवी तो देख लिया होगा तुम लोगों ने, पेनाल्टी में भी मैं हूं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर चलो ठीक है, मैं इसको अभी आगे डिस्कस करता हूँ। हाँ, सौरभ भी हैं, वेरी गुड, बट आई डोंट नो व्हाई। दिव्या हो ना? दिव्या चौहान, दीपाली, रमा, आर यू देयर? और जस्ट ऑन करके चले गए, बाय बाय हो गया। हाँ, दिव्या भी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को आज इसको करते हैं, एक्सप्लेन मैं कर देता हूं और साथ साथ में सॉल्व करते चलो। पेपर होगा आपके पास सामने, ठीक है? हमें बीवीसी से करना है। यहां कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हमारे हो गए? मंथ, डे और ईयर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो अब हमें फॉर्मूला पहले लेवल पे याद रहना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? बीवीसी के केस में 4n+1, रोबोस्ट टेस्टिंग के केस में 6n+1 और वर्स्ट केस के केस में 5 to the power n। ये ध्यान रखना है। और हम कोशिश क्या करते हैं कि कम से कम बीवीसी रोबोस्ट कर लें। वर्स्ट केस में 5 to the power 3, 125 टेस्ट केस बनेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो उसको आप कर लीजिएगा, बट कॉन्सेप्चुअली हमें मालूम होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? हम एक वेरिएबल को एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, बाकी वेरिएबल को नॉमिनल रखते हैं। तो पहला काम क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू
ये हम इसको डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। एक्सट्रीम वैल्यू को हम बाउंड्री वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक। सो since there are 3 variables in the month, variables कौन कौन है, month, day और year, तो total number of test cases जो निकल के आएगा that comes out to be 13, 4n plus 1, यहाँ n की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले बाउंड्री वैल्यूज निकाला जाएगा। तो जब हम बाउंड्री वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हम काम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। जो मेरा पास आपके वेरियस नॉमिनल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यूज डिफाइन है, जैसे रोबोस्ट में हमारे पास आ जाएगा डिफाइन और क्या चीज, मैक्स प्लस या मिन माइनस, हम 2 चीजें और जोड़ देंगे उसमें। तो ये अभी बीवीसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अभी हम एक एक चीज को लेके चलते हैं। तो मंथ के केस में क्या है, बता सकता है कोई मुझे, मिनिमम वैल्यू कितना है? आई एम वेटिंग बेटा। हेलो, यस सर। बेटा क्या है बताइए मिनिमम वैल्यू मंथ का? मंथ का क्वेश्चन तो लिखा है ना, आपका क्वेश्चन ये था, तो यहाँ ये रेंज दिया हुआ है। सर 1 to 12, so 1। हाँ, तो मंथ जो है आपका जो है, हम इसको साथ में आज फिल कर रहे हैं। क्लास में होते तो बोर्ड में फिल ना करते रहते। तो मिनिमम वैल्यू 1 है, मिन प्लस इट इज 2 है, 12। ठीक है, मिन प्लस 2 है, मैक्स इज 12, देन मैक्स माइनस इज 11। ओके, एंड द नॉमिनल वैल्यू जो कि इन बिटवीन आता है, आई एम टेकिंग इट एज 6, ठीक है। तो ये मंथ के सारे वैल्यूज को डिफाइन कर दिए हैं। अब डे पे आते हैं। तो डे में मिनिमम वैल्यू कितना है, रेंज 1 to 31 दिया हुआ है। 1, यस सर 1। मिन प्लस आ रहे हैं तो 2। मैक्सिमम है हमारा 31। मिनिमम मैक्स माइनस इज 30 और हम 15, राइट? 15। हाँ, यस। अब ईयर पे आ रहे हैं, तो ईयर में कितना है मिन? सिस्टर एक बार दिखा दीजिए सर। 1900। आई होप एवरीवन इज सॉल्विंग। इशिता सिर्फ बोल रही हैं, बट बाकी लोग सॉल्व भी कर रहे हैं अपने आप साथ साथ। पर्पस ये है, मैं तो स्लाइड दिखाने में तो बड़ा आसान काम है। 1900 1901। 1901 मैक्स इज 2025 and max minus is 2024 and let's average हम ले रहे हैं 1962। तो 2000 कुछ भी ले सकते हो आपको, 2000 कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, 1900 से शुरू हो रहा है ना। हाँ। तो 1900 से 2025 आई एम अज्यूमिंग कि हम बीच में लगभग ले रहे हैं। ये 125 साल है, तो हम लगभग 62 साल 1962 मैंने इसलिए ले लिया, ठीक है। यहां तक ठीक है, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज नॉमिनल वैल्यू डिफाइन कर दिया। ओके, यस सर। फाइन। अब हम इसके टेस्ट केसेस डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो डिफाइन होंगे वो 13 होंगे बीवीसी के केस में। तो हमने एक टेबल बना लिया और इस टेबल में 13 टेस्ट केस आईडी हमारी बनेगी। और जो इनपुट है, क्या होता है, इनपुट और आउटपुट रखते हैं। इनपुट मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, मंथ, डे एंड ईयर। कॉलम के ऊपर में इनपुट डाल लिए और आखिरी कॉलम में एक्सपेक्टेड आउटपुट। और जब एक्चुअली में हम रन भी करेंगे तो एक्चुअल आउटपुट भी देखेंगे क्या आएगा। तो फिलहाल टेस्ट केस को बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या बताते थे, एक वेरिएबल को एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं और बाकी वेरिएबल को नॉमिनल रख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले अब हम मंथ को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें मंथ में हमारा 1 आया, ये एक्सट्रीम पे ले गए, ये इसकी वैल्यू मिन है,
फिर डे पे आ रहे हैं, इसकी नॉमिनल वैल्यू हमने 15 डिफाइन किया हुआ है। ईयर पे आ रहे हैं तो 1962 आएगा, और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा फिर, यानी कि 15 जैन 1962 के बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगा, 16/1/1962। ठीक है, ये रो क्लियर है? Yes, sir. फिर मिन प्लस आया 2/15/1962, और नेक्स्ट डेट आ जाएगी हमारी 16/2/1962। राइट, हम अभी मंथ को वेरी कर रहे हैं, बाकी दोनों को नॉमिनल रखें। फिर हम मंथ को हम 11 किए, 15/1962, यहां एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, 16/11/1962। ठीक है, फिर हमने 12 किया, 12 डे में 15 और ईयर में 1962, और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, 16/12/1962। ठीक है, तो अब हमने मंथ को एक्सट्रीम पे हमने ले लिया है, डे और ईयर को नॉमिनल रखा है, ये वेरिएबल हो गया। अब हम दूसरे वेरिएबल को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं और अब मंथ को नॉमिनल रखेंगे। तो अब हम मान लेते हैं मंथ और ईयर को नॉमिनल रखते हैं और डे को हम वेरी करेंगे। तो ये नॉमिनल वैल्यू 6 आएगी, डे की मिन वैल्यू 1, और यहाँ पे 1962। तो यहां पर फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा 2/6/1962। ठीक है, जहां कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। 6 डे का प्लस आ जाएगा 2/1962, और यहां रिजल्ट क्या आएगा, 3/6/1962। अपने आप करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहां पे आए हम, 7th टेस्ट केस आईडी क्या होगी, 6, उसके बाद 30/1962। तो यहां पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, कोई बता सकता है? सिक्स 30/1962 के बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? सर फर्स्ट 17/1962। वेरी गुड बेटा। तो हम लोगों को 17/1962। हाँ 17/1962, क्योंकि हम लोगों के जून महीने में नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, तो 31 नहीं आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। 6, अगला टेस्ट केस आईडी ले रहे हैं, 6/31/1962। तो यहाँ क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है? इनवैलिड होना चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, इनवैलिड हो गए तो। हाँ बिल्कुल सही, इनपुट इनवैलिड हो गया सर यहाँ पे तो। हाँ, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आपका इनपुट इनवैलिड है तो हम उसमें प्रिंट कर रहे हैं इनवैलिड इनपुट। अब ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज दी हुई थी कि इट्स इनपुट वुड बी द नेक्स्ट डेट और इट विल डिस्प्ले इनवैलिड डेट। तो हम इनवैलिड डेट को यहां प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जो इनपुट हुआ है वो इनवैलिड हुआ है। 9th वाले पे हम आए तो अभी भी ये 6। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डे को वेरी कर लिया है एक्सट्रीम वैल्यूज पे, अब ईयर को करते हैं। तो इसका नॉमिनल है 15 और इसकी मिन वैल्यू है 1900। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 16/6/1900, राइट।
उसके बाद फिर हम 10th वाले में आ रहे हैं 6, नॉमिनल वैल्यू डे का 15 और ये मिन प्लस आ जाएगा 1901 और इसका जो आउटपुट आएगा 16, 6, 1901. देन 11th में 6, 15, 2024 यानी मैक्स माइनस, तो ये आएगा 16, 6, 2024. ठीक है, फिर 6, 15, 2025 और यहां आंसर आएगा 16, 6, 2025. अब हमने हर वेरिएबल को एक ना एक बार बाउंड्री तक ले गए, एक्सट्रीम वैल्यूज तक ले गए हैं और आखिरी में जो 13 टेस्ट केस बनेगा जब तीनों नॉमिनल होंगे 16, 15, 1962 और यहां आंसर आएगा 16, 6, 1962. तो ये हमारे टेस्ट केसेस डिफाइन हुए, ये हमारे टेस्ट केसेस बने हैं. किस केस के लिए? बीवीसी के लिए. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ, यहां तक कोई चीज क्लियर ना हो तो, या मेरे ख्याल से बीवीसी और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपकी जो है, अगर आपको क्लियर हो गया है या इसमें कोई क्वेरी हो तो आप बताओ. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बीवीए के केस में एनीवन. तो ये मैंने आपसे अभी डिस्कस किया बीवीसी को, और जब हम रोबोस्टनेस की बात करेंगे तो पहले तो यही टेबल बनाएंगे और जब हम इस टेबल को बनाएंगे तो इसमें कौन चीज नहीं है, इसमें आपके पास मिन माइनस नहीं है. तो जो मिन माइनस की वैल्यू आएगी वो तीनों में आएगी 0, 0 और यहां पे आएगा 1899. ठीक है, 0, 0, 1899, ये ध्यान रखना. और मैक्स प्लस वैल्यू जब आएगा, मैक्स प्लस नहीं है, यस ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं चाहे, पर ये ध्यान रहे ये उसके लिए है आपका मिन का, मैं मान लो तो ले रहा हूं कि मिन माइनस वैल्यू. दिस इज फॉर नॉट फॉर बीवीसी टाइटल है, बट ये बीवीसी के लिए नहीं है, रादर ये अब हम रोबोस्ट की बात कर रहे हैं, रोबोस्ट टेस्टिंग की. तो जब हम मिन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 0, 0 और ये आएगा 1899. फाइन. मतलब टाइटल भले बीवीसी यहां लिखा है बट दिस इज नॉट बीवीसी, ये रोबोस्ट है. और यहां नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो जाएंगे 6n+1. 6n+1 का मतलब आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो बनेंगे वो 19 बनेंगे. और यहां पर अगर मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं इसको ध्यान में रखते हुए कोई एक और से 14th, तो इस केस में अगर मान लीजिए मैंने लिया हुआ है 0 मंथ को, मैंने ले लिया इसको एक्सट्रीम पे जब हम ले जा रहे हैं, और इन दोनों को नॉमिनल रखेंगे तो ये 15, या यहां पे हम रखेंगे उसी तरीके से 1962. तो ये क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट आएगा, वो आएगा इनवैलिड डेट. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं मैक्स इधर बात करूं रोबोस्ट के केस में, तो अगर हमारे पास मैक्स प्लस की वैल्यू है, अब यहां मैं मैक्स प्लस कर दे रहा हूं कि स्पेस थोड़ा कम है तो मैं मैक्स प्लस कर दे रहा हूं. तो अगर मैं यहां मैक्स प्लस करूं तो इस केस में क्या क्या वैल्यूज आएंगी? इस केस में आ जाएगा 13, यहां पर आ जाएगा ये आपका मैक्स कितना है आपका 31, तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा आपका 2026. फाइन. और यहां पर अगर मैं मान के चलूं तो किसी एक पर्टिकुलर केस में अगर मैं वेरी करूंगा तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा इनवैलिड डेट. इवन अगर रेंज के हम बाहर जा रहे हैं, रेंज के बाहर जाने का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं मैंने 6 यहां लिखा, ये नॉमिनल है, 15 नॉमिनल है, और ये एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं रोबोस्ट के केस में,
तो रोबोस्ट के केस में ये एक्सट्रीम पर गया तो 2026 ऐसा ईयर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको देखें तो अगली डेट क्या आनी चाहिए 16 जून 2026, बट उसके बावजूद भी इसमें जो आंसर आएगा दैट वुड बी इनवैलिड। द रीजन बीइंग जो हमारा रेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हम लोग उससे बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रोबोस्ट टेस्टिंग के केस में हमारे पास हो गया। सो एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू आस्क टिल नाउ, या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? Hello, is everyone there or? है। अरे तो भाई बोला करो भाई, क्लास इंटरैक्टिव होनी चाहिए। मैं तो इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग बातचीत करें। तो ऐसे लगता नहीं सर ऑनलाइन में आप ही बोला करिए। हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? आकाश, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बट मैं अभी तक की क्वेरी सॉल्व करना चाहता हूं। एनी क्वेश्चन विच यू वुड? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। फाइन। तो मुझे तो लग रहा है इशिता को तो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, पर बाकी लोग जो है बोल नहीं रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं समझ गया हूँ इसका सोल्यूशन। ठीक है, अगले हफ्ते जो है, अब वेट फॉर द सरप्राइज, यू आर गोइंग टू गेट सम टाइप ऑफ सच क्वेश्चन। तो मुझे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर तुम सॉल्व कर ले गए तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नहीं समझ पाए। ठीक है, सो इट कैन हैपन एनी टाइम नेक्स्ट वीक, we'll wait for that. So since it's a tutorial, anything which you would like to ask, or we'll wind it off today? अच्छा, इक्विवेलेंस समझ में आया था? कल इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था? यस सर। Yes, sir. सर वो बस जो आपने कल लिखवाया था उसको एक बार फिर से लिखवा दो। वो मैं लिखवा दूंगा, वो मैं कल लिखवा दूंगा। वो मैंने अभी लिखा नहीं है स्लाइड में, वो मैं लिखवा दूंगा, उसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, सो पूर्णिमा, you can just open your camera and tell me about equivalence class partitioning. आप नहीं पूछोगे तो क्या हुआ, मैं तो पूछ सकता हूं। पूर्णिमा, are you there? And if you are not there, बेटा ओपन कर लो, अटेंडेंस भी मिलनी है ऐसी बहाने। हाँ, just give me the answer of equivalence class partitioning technique. यस पूर्णिमा बेटा बताइए। हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रहे हो बट आवाज तो आ रही है। बताओ, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बीवीए में क्या डिफरेंस आप पाए? बीवीए में बाउंड्री वैल्यूज को चेक करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और मिनिमम -1 और मैक्सिमम -1 मिनिमम +1 से वैल्यूज हम चेक करते हैं। हाँ ठीक है, ये तो हालांकि ये स्पेसिफिक केस है बीवीसी का। आपने जो बताया ये बाउंड्री वैल्यूज वेरी करती रहती है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस 3 टाइप की है। बीवीए 3 टाइप के हैं, 3 कैटेगरीज में हमने बात किया था, बीवीसी, रोबोस्ट एंड वर्स्ट केस। तो जो आपने बाउंड्री कंडीशंस बताई हुई हैं वो बेसिकली बताई हैं बीवीसी। ठीक है, यस सर।
हाँ, अब इक्विवेलेंस में बताइए। सर इक्विवेलेंस में डेटा को, इनपुट डेटा को पार्टीशन कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एनीवन एल्स जो इस लाइन पे कुछ बोलना चाहे? डेटा को पार्टीशन कर देते हैं इक्वल, 2 इक्वल पार्ट्स में। How many of you agreed regarding this statement? And if you are not agreeing, why? सर इक्विवेलेंस क्लास में हम इनपुट डेटा जो होता है उसका पार्टीशन करते हैं इक्विवेलेंट डेटा सेट में, जहां से हम अपने टेस्ट केसेस को डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट डेटा सेट का मतलब क्या हुआ? सर इक्विवेलेंट डेटा का मतलब सर जैसे भी हम कोई भी टेस्ट केस जब हम लोग को डिराइव करना होगा तो सर कहीं हमारे इनपुट सिमिलर हो सकते हैं या हमारा जो आउटपुट आता है वहां पे कहीं सिमिलर हो सकता है, तो हम उस अकॉर्डिंग शायद उसको वहां पे वो करते हैं, मतलब हम डिवाइड पार्टीशन करते हैं वहां पे। अच्छा, तो पहले तो एक चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। टेस्ट केसेस ऐसे डिजाइंड होते हैं कि हमारा एक पार्टीशन जो है वो एक ना एक बार कवर होगा ही होगा, एटलीस्ट वंस। वो ठीक है, ये बात तो क्लियर है, बट कितने पार्टीशन करोगे? जैसे पूर्णिमा ने कहा हम 2 पार्ट्स में करेंगे, क्या 2 पार्ट्स में किया जाता है या ये इसका क्या आंसर आएगा? कितने पार्ट्स में हम करेंगे? वो तो अकॉर्डिंग टू, वो तो सर हम स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते ना किसी को 2 ही पार्ट्स में होगा। हाँ, ठीक बात है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 2 पार्ट्स में करें, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं मेरा वेरिएबल के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कल मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ था, मतलब पेन से मैं खींचा हुआ था, तो सपोज मैंने कहा था इसका इनपुट 1 से 50 के बीच में और 1 से 50 के बीच में, जैसे हम लोग नॉर्मली ये नहीं करते हैं, जैसे लेट मी ओपन द स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इक्विवेलेंस क्लास में हम बाद में आएंगे, पर पहले इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन हम ये सब कल आपको दिखाएंगे, आज इस पे नहीं कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमने एक फंक्शन, आपने पढ़ा होगा जब आप स्टूडेंट मैथमेटिक्स में, क्या हम लोग पढ़ते थे? f ऑफ x, क्या दिस इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 1। कब? जब हमारे x की वैल्यू है ये, दिस इज सपोज लेस देन इक्वल, एक मिनट, लेस देन इक्वल टू 15, और इसी f ऑफ x की वैल्यू वेरी कर जा रही है। वेरी करके क्या हो रहा है? दिस इज इक्वल टू से सपोज 6x प्लस 3, ये सब हाइपोथेटिकल है, ये ध्यान रखना। और ये कब हो रहा है? जब हमारा x की वैल्यू जो है लाई कर रही है बिटवीन से 15 टू 25, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी वैल्यू हो जाती है, दैट कम्स आउट टू बी 7x प्लस से 89। अगेन हम हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, व्हेन क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो एक फंक्शन दिया है कोई, यहां इस फंक्शन में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आपका फंक्शन वेरी कर सकता है। क्वेश्चन कोई जरूरी है 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप देखो तो जो बिहेवियर है फंक्शन का वो 2x प्लस 1 है। कब है? जब हम लाई कर रहे हैं 15 से नीचे, तो इसका बिहेवियर एक तरह से हो रहा है। इसका बिहेवियर 15 या उसके बराबर उसके नीचे अगर है तो उसकी हमेशा वैल्यू जो निकलेगी वो 2x प्लस 1 निकलेगी। अगर 15 और 25 के बीच में है तो 6x प्लस 3 आएगी, और अगर ग्रेटर देन 25 है तो 7x प्लस 89 आ रहा है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्लासेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3।
क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग यहाँ पर बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैंने यहाँ x लिया हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं कहूं तो 15 था और उसके बाद ये 25 है। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मुझे लिखने में बड़ी लग रहा है जैसे बच्चे लिखते हैं ना, कठिनाई हो रही है इससे, कैसे इसमें करें। तो अब इस केस में आपका ये 2x + 1 का बिहेवियर एक तरह से है, वो यहां से यहां के बीच में है, लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इसका बिहेवियर आ रहा है वो चेंज हो जा रहा है 15 से 25 के बीच में इस इक्वेशन के बेसिस पर। ठीक है, और इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जा रहा है 25 से जब ऊपर जा रहा है, वो इस इक्वेशन के बेसिस पे हो रहा है। तो नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ कितने बने, ये पहला क्लास, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास। तो मैं करूंगा क्या, एक इनपुट मान लेते हैं यहाँ, तो ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू ले लूंगा और मानूंगा कि जो भी इसमें पास या फेल होना होगा वो सब में होगा, बिहेवियर जो कि सबका एक तरह से। तो यहाँ मेरे पहला काम क्या होगा, हमें क्लासेस को आइडेंटिफाई करने होंगे, कितने क्लास बनेंगे। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो 3 क्लास बन रहे हैं। फिर मुझे ऐसे टेस्ट केस बनाने हैं कि मैं कम से कम एक सैंपल वैल्यू तीनों क्लास में ले लूं। तो हमारे पास चूंकि यहाँ 3 क्लास हैं तो तीनों कवर करना है, जो भी इशिता ने बताया हुआ है। तो मैं एक सैंपल वैल्यू तीनों से लूंगा, अगर तीनों में पास हो जाएगा तो मैं मानूंगा कि मेरे पूरे उसमें पूरी सारी चीजों में इसने पास कर लिया है। ठीक है, तो यहां मैंने कहीं ये नहीं बोला हुआ है कि मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ है। जो वो डायग्राम बना हुआ था आपके पास, मेरे ख्याल से जिसको लेकर आपने बात किया होगा वो इसको लेकर किया है। तो इस केस में ये लग रहा है कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको डिफाइन करूं, क्वेश्चन ऐसा है, तो ये अगेन टेस्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप मिनिमम इतना तो कर ही सकते हो कि वैलिड और इनवैलिड 2 तरह के डिफिनेशन तो हम क्लासेस तो हर क्वेश्चन में बना सकते हैं, चाहे जो भी हो। सो इट्स नॉट अ कंपल्शन कि हम 2 में आइडेंटिफाई करें ना। यहां पर ही टेस्टर का विजुअलाइजेशन भी आ रहा है, वो कितना समझ पा रहा है, क्या कर पा रहा है। तो अगर उसे क्वेश्चन में ये नहीं समझ पा रहा है कितने क्लासेस में डिफाइन हो रहा है, तो मिनिमम हम वैलिड और इनवैलिड तो कर ही सकते हैं ना, ये चीज है। सो इट्स नॉट दैट कि वी हैव टू डिवाइड एवरीथिंग इनटू 2 classes. It is going to depend upon the question and also depending upon the tester's mindset. हम क्लासेस को वेरी भी करेंगे। जैसे कल हम परसों हम एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको दूंगा, जिसको हमने बीबीए में सॉल्व किया हुआ था, उसको हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो इसी को सॉल्व करने के मैं दिखाऊंगा कि अब मेरे विजुअलाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है कि मैं 2 अलग अलग तरीके के क्लासेस बना सकता हूं। तो ये यहाँ टेस्टर के उस पर डिपेंड करता है कि वो सोच कैसे रहा है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये मतलब ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। फाइन, so we are in our last minute. Just open your cameras and have a smile and say bye to each other, and after this we'll enjoy this weekend and tomorrow Sunday, फिर हम लोग परसों मिलेंगे। बट कैमरास को तो ऑन करो सब लोग। सुचित्रा, रमा, दिव्या, एंड रोल नंबर 14 कौन है? ये क्लियर नहीं हो रहा है जब रोल नंबर से। मिताली, यस मिताली, हाँ। सो ओके एवरीवन, बाय फॉर टुडे, हैव अ एंजॉयिंग वीकेंड टुमारो। ओके, बाय। Thank you. Thank you.